प्यारे संतों, आप जी के अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम। आशा है आप सब खुश होंगे, ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आज से फिर हाजिर आज करेंगे हम बुजुर्गों के बारे में चर्चा कि हमारे जीवन में बुजुर्गों का क्या महत्व है। हम सब जानते हैं कि जो बुजुर्ग होते हैं उनके एक्सपीरियंस होते हैं, अपने खुद के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो कि वो अपने से छोटों को बहुत कुछ सिखाने में योगदान देते हैं। तो पुराने समय की बात है, एक राजा हुआ करता था जो कि जितने भी घरों में जब बुजुर्ग होते थे उनको जंगल में छिड़वा देता था कि किसी पे बोझ ना बने। जब भी किसी के घर में कोई बुजुर्ग होना, उसको जंगल में भेज देना। एक बार हुआ कि किसी बेटे ने अपनी माँ को मन नहीं करा भेजने का। उसने चुपचाप से अपने ही घर में एक कोठरी सी बनाई जहाँ अपनी माँ को छुपा दिया। नहीं मन करा। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो माता पिता से बहुत प्यार करते हैं, आज्ञाकारी होते हैं। तो वहाँ पे छुपा के रखा। एक बार राजा ने अनाउंस करा कि एक गाय और एक गाय की बेटी, मैं दोनों को ही रखूँगा और घास डालूँगा उसके आगे। जो घास डालूँगा और जो घास खा रही होगी वो बताना होगा कि वो कौन है, बेटी है कि माँ है। और जो नहीं बता पाया उसे फांसी की सज़ा मिलेगी। हम सब जानते हैं पहले के ज़माने में राजा ऐसे ही हुक्म दिया करते थे। अब वो बच्चा बड़ा चिंतित, जब उसकी माँ ने देखा कि मेरा बेटा बहुत चिंता में है, तो पूछा कि बेटा क्या हुआ। तो माँ कैसी होती है, हम सब जानते हैं माँ कैसी होती है। अब यही आगे आएगा कि माँ ने बोला, बेटा चिंता क्यों कर रहे हैं। कह रहे माता जी, ऐसे ऐसे राजा ने बोला है कि 2 गायें होंगी, एक माँ होगी, उसमें से एक बेटी होगी, और जो घास खा रही होगी उसके बारे में बताना है कि जो घास खा रही है वो कौन है। प्यारे संतों, मन में उदासी भी आ रही है, मन में खुशी भी हो रही है कि बुजुर्गों के महत्व को जानते हुए। तो माता जी ने कहा, बेटा चिंता क्यों करता है, जो घास खा रही होगी ना वो उसकी बेटी होगी। क्योंकि माँ जो होती है ना वो अपना हिस्सा भी दे देती है बच्चों को। ये समझ तो जानवरों में भी होती है, हम सब जानते हैं। तो वो जाता है राजा के पास। जब राजा वो खा रहे होते हैं तो राजा पूछता है, जो घास खा रही है वो कौन है, माँ है कि बेटी है। तो वो इंसान कहता है कि राजा, जो घास खा रही है वो बेटी है और जो नहीं खा रही वो माँ है। अब राजा को भनक लग गई कि ये तो बड़ा ही मतलब कि गहराई का सवाल था, इसको कैसे पता है। अब इस बात पे भी उसको ऑब्जेक्शन हुआ कि आखिर ये कैसे पता है, जरूर तुम्हारे पास कोई बुजुर्ग है। अब वो डर के मारे ये भी नहीं बता रहा था कि हाँ मेरी माँ बुजुर्ग है, घर में छुपा रखा है, क्योंकि वो फांसी लगा देगा। जब राजा ने बहुत ही जोर डाला तो इस इंसान ने बोला, राजा मैं बता दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि मुझे फांसी नहीं लगाओगे, मुझे इसमें जीने का हक दोगे। और जिससे पूछा उसको भी जीने का हक। तो राजा कह रहा ठीक है। जब राजा को बताया कि मैंने अपनी माँ को छुपा के रखा हुआ था घर में, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने ही मुझे बताया। तो तब से राजा ने कहा, इतना महत्व है हमारे जीवन में बुजुर्गों का, और मैं तो उनको निकाल देता था, जंगल भेज देता था। आज से सभी बुजुर्ग अपने घरों में रहेंगे और अपने अनुभव अपने बच्चों के साथ शेयर करेंगे। तो संतों, बुजुर्गों का बहुत महत्व है। हम सबकी बुजुर्गों की सेवा करें। ये नहीं कि जो घर में बुजुर्ग हैं उन्हीं की, बाहर भी कोई है। पूरा संसार ही अपना है। अगर हम अपने मन से पूछे, पूरा संसार ही अपना है। हमें हर एक का सत्कार करना चाहिए, इससे परमात्मा खुश होता है। हम सोचे कि हम किताबें पढ़ ली, हमने
रख दी पढ़ के, सिर्फ पढ़ी और रखी, उससे नहीं होता कुछ भी, कर्म कमाने पड़ते हैं। तो विनती है कि अपने समेत दासी अपने समेत यही प्रार्थना करेगी कि हम बुजुर्गों का सत्कार करें, उनको अपने घरों में रखें। इतने आश्रम बने हुए हैं, घर होते हुए भी एक माँ अपने बच्चों को 6 बच्चों को भी पाल लेती है, और एक बच्चा क्या एक माँ बाप को नहीं पाल सकता। तो जो भी आश्रम में रहते हैं सच्चे बादशाह, उनको भी घरों का प्यार मिले, परिवार का प्यार मिले। माँ बाप ने हमारे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी होती हैं, हम सब जानते हैं। आज की डेट में हम भी पेरेंट्स हैं, हम अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। इसी तरह से हमारे माता पिता ने भी हमारे लिए बहुत कुछ करा है। तो उनकी सेवा करें, उनके आशीर्वाद लें। सारे तीर्थ बुजुर्गों के चरणों में है। हम भागते हैं वहाँ दूर दूर तीर्थ यात्रा पे, लेकिन जो हमारे घर में ही है हम उनका भी सत्कार करें तो हमारी तीर्थ यात्रा हो जाती है। तो प्यारे संतों, बख्श लेना, कुछ अच्छा ना लगा हो तो छोड़ देना, और सभी के घरों में मिलवर्तन अच्छा हो, प्यार हो, सब खुशहाल रहे, किसी को किसी चीज़ की कमी ना हो, धन से प्रफुल्लित हो, मन खुश रहे और तंदुरुस्तियाँ रहे, तन भी तंदुरुस्त रहे। तो परमात्मा सभी को खुशियाँ दे। फिर से एक बार आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम। हर एक के अंदर है, कन कन में है, डाली डाली में है, पत्ते पत्ते में है, तो क्या बुजुर्गों में नहीं है? दर्द मेरा हो या तेरा दर्द दर्द है, सुख तेरा हो या मेरा सुख सुख है, खुशी तेरी हो या मेरी एक है। जिस तरह से हम अपने ऊपर रख के देखेंगे तो हम किसी को किसी भी तरह का कोई दुख नहीं पहुंचा पाएंगे, मन ही नहीं करेगा। तो प्रभु को खुश करने के लिए, रिझाने के लिए अक्सर देखा जाता है कि बहुत भक्ति करते हैं, बिना चप्पल पहने मंदिरों में जाते हैं, दासी भी जाती थी, बहुत कुछ करते हैं, प्रसादें चढ़ाते हैं, दान पुण्य करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर घर बैठे माता पिता को नहीं पूछ रहे तो सब व्यर्थ है। तो बख्श लेना जी। नमस्कार जी, आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम जी। खुश रहो, तंदुरुस्त रहो।